नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आज मैं आप सबको इस वीडियो में धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ और धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें उद्यापन कब करना चाहिए, धरती माता की कहानी का नियम हमें कैसे लेना चाहिए, धरती माता की कहानी का नियम हमें किस प्रकार से लेना है और इसका उद्यापन कब करना है, किस तरह से करना होता है। संपूर्ण जानकारी आपको हमारे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और धरती माता की जो कहानी का नियम है वो हमें संक्रांत से लेना होता है। जिस संक्रांत से आप ये कहानी सुनने का नियम लेते हैं उस संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक आपको ये कहानी का नियम लेना है और उद्यापन करना होता है। और जिस दिन हम ये जो संक्रांत में जिस दिन हम नियम लेते हैं ये कहानी सुनने का, तो उस दिन हमें 4 कटोरी दान देनी होती है। 1 कटोरी में मूंग दाल और 1 कटोरी में रेवड़ी या तिल आप ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं और 1 कटोरी में चावल लेना होता है। और ये सारी जानकारी आपको जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। अब चलिए तो बात करते हैं रोजाना हमें कहानी कैसे सुननी है। हमें 1 और 2-4 दुर्वा घास की तार लेनी होती है, यानी कि दुर्वा घास हमें लेना होता है। आप 2-4 ले सकते हैं। इस तरह से आप 2-4 दुर्वा घास लीजिए। अगर आपके घर के आसपास दुर्वा घास आसानी से मिलती है तो आप रोजाना लाकर इस कहानी को सुन सकते हैं। यदि आप कहीं दूर रहते हैं, आपके घर के आसपास पार्क नहीं है, आपको दुर्वा घास मिलने में थोड़ा बहुत असफलता होती है, यानी कि मुश्किल होती है दुर्वा घास मिलने की, रोज तोड़ने की, तो आप हफ्ते में या 3 दिन 4 दिन बाद आप पार्क जाते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है वहाँ आप जाकर ला सकते हैं और अच्छे से फ्रिज में बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि दुर्वा घास बासी नहीं माना जाता। और ये कहानी सुनने के लिए आपके मंदिर घर के पास स्पेस है, जगह है, तो आप उधर बैठकर भी सुन सकते हैं या फिर आप घर के किसी भी कोने में जहाँ पर साफ वातावरण हो, शुद्ध जगह हो और जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उस जगह पर आप बैठकर सुन सकते हैं। और धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें इस तरह से फर्श पर ही बैठना होता है, यानी कि ज़मीन पर ही बैठना होता है, लेकिन ठंडे ज़मीन पर बैठा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा-सा आपको कपड़ा या कोई गद्दी है, आसन आप बिछा सकते हैं गद्दी का। यदि किसी कारणवश आप ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, कोई तकलीफ़ है, तो आप मूड़ा ले सकते हैं या फिर आप चेयर में बैठकर भी सुन सकते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद अब हमें कहानी सुननी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी सुनने के लिए हमें थोड़ा-सा दुर्वा घास लेना होता है, 1 लोटा जल लेना होता है। तो 1 लोटा हमें जल चाहिए होता है। तो लोटे में सबसे पहले हम जल भरने से पहले इसे मोली बाँध लेंगे। मोली बाँधने के बाद हमें इसको तिलक करना है, फिर उसके बाद हम इसमें जल भरते हैं। मोली आपको बाँधना है, क्योंकि बिना मोली के खाली लोटा माना जाता है, इसलिए कोई भी पूजा या कोई भी कार्य करें उसमें आपको, जब भी आप पूजन करें, लोटा ले रहे हैं तो मोली अवश्य ही बाँध लें। और इसके बाद लोटे पे तिलक करने के बाद खुद को तिलक कर लीजिएगा और आपके साथ कोई भी और बैठकर कहानी सुन रहे हैं तो उनको भी तिलक कर दीजिएगा। तो इसके बाद अब हम कहानी सुन लेते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करें। और एक औरत थी, वह बहुत ही गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वो औरत बूढ़ी होती जा रही थी और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं कब दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन का विवाह अपने जैसा कोई घर सुधार गई। और बुढ़िया के मरने के बाद बुढ़िया के बेटे ने अपनी अपनी बहन के भी गांव में देखा, लेकिन उसे कोई नहीं जचा। उसे मेरे बहन के योग्य कोई नहीं है। हार कर उसने अपने मन में विचार किया कि मैं ही अपने बहन से शादी कर लेता हूँ। वह चुनरी और बाकी सामान ले आया। सामान देखकर बहन ने, तुम्हारी शादी है इसलिए ये सारा सामानों ने बताया।
तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। ये सुन के बहन को यकीन नहीं हुआ और उसने अपने भाई से पूछा, लेकिन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। जब नहीं दिया तो वे समझ गई कि आस पड़ोस वाले ठीक ही कह रहे थे। इसके बाद उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर घर से निकल गई। बहन घर से निकलकर जंगल की तरफ चली गई और बहन को रास्ते में गवाले मिले। गवालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, और लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे चली गई और जंगल के बीच में जाकर धरती माता से जोर जोर से पुकारने लगी। उसने कहा, हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा जाने दो, वरना यहाँ पर अनर्थ हो जाएगा। मेरा भाई मुझसे शादी करना चाहता है। ये पाप होने से पहले तुम मुझे बचा लो। मुझे अपने गोद में समा जाने दो, नहीं तो यहाँ पर मैं अपनी जान दे दूंगी। लड़की की ऐसी बात सुनकर धरती माता फट गई। धरती फटते ही लड़की ने अपने हाथ में लोटा और चुनरी लिए वो एक तरफ रखा और धरती में समाने चली गई। इधर उसका भाई ढूंढते ढूंढते अपनी बहन को गवालों के पास आया और गवालों ने बताया कि उसकी बहन जंगल की तरफ गई है। भाई जंगल की तरफ गया तो बहन को धरती में समाते हुए देखा। उसने अपनी बहन को देखकर जल्दी से उसने अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहन के बाल हाथ में आ गया। बहन के बालों को पकड़ के जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, बहन, तुम सत्य की थी, तुम धर्म की थी। धर्म की रक्षा के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं तो अपने माँ का वचन निभा रहा था। माँ ने कहा था कि तुम अपने जैसे वर को देखकर बहन की शादी करना, लेकिन तुम्हारे लायक कोई वर ही नहीं मिला। माँ का वचन पूरा करने के लिए मैंने ऐसा विचार लिया। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। देखते ही देखते लड़की धरती में समा गई। उसके जो बाल भाई के हाथ में थे वो दुर्वा घास बन गए। इसीलिए जब धरती माता की कथा सुनते हैं, हाथ में दुर्वा घास लेते हैं और एक लोटा जल लेते हैं, तब ये कहानी सुनी जाती है। इस तरह से धरती माता ने अपनी बेटी को अपनी गोद में समा लिया। हे धरती माता, इस कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सभी को अन्न धन लक्ष्मी देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और हम सब साथ में बोले धरती माता की जय। और इस तरह से धरती माता की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में दुर्वा घास ली है, वो जल के लोटे में डाल देंगे। और ये जो जल का लोटा है, इससे हम सूरज देव को अर्घ दे देंगे, यानी कि सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और इस प्रकार से हमारी धरती माता की कहानी संपन्न हो जाती है। फिर हमें इसी तरह से अगले दिन भी कहानी सुननी होती है। तो ये थी संक्रांत में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और आप सबको मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम बोलेंगे जय धरती माता।